हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं सर्कल का टॉपिक। तो सर्कल क्या है? कॉनिक सेक्शन का एक पार्ट है, तो आज हम वो स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला हमारे पास कंसेप्ट क्या है कि सर्कल क्या होता है। सर्कल में सबसे पहले एक सर्कल का पॉइंट है सेंटर, दैट इज H, K। अब इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हम एक कंसिडर कर रहे हैं कि P पॉइंट है, दैट इज X, Y। और सेंटर से लेके उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस कहते हैं, जो कि हमें दिया हुआ है A। तो इस कंडीशन में हम जब चेक करेंगे तो क्या बनेगा, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो बेसिकली क्या है, पॉइंट के और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, रेडियस। ठीक है, तो हमने क्या इस तरीके से एक सर्कल की इक्वेशन को देख लिया। अब हम इस पे डिपेंडेंट एक क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास सर्कल C दिया हुआ है जिसका सेंटर दिया हुआ है 2, -3 और रेडियस दिया हुआ है 5। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला क्या है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस हमें दिया है 5 का स्क्वायर, तो हम लिख देंगे 5 का स्क्वायर। यहाँ पे x ही रहेगा, सेंटर पॉइंट है 2, मतलब h, K। तो h क्या आ गया, 2। तो यहाँ हमने करना है x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ 3। तो यहाँ पे लिख देंगे -3 का स्क्वायर। तो सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ 4x प्लस यहाँ पे क्या है, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 25। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, बाद में लिखेंगे y का स्क्वायर। अब 4x की टर्म माइनस ऑफ 4x यहाँ लिख देंगे, फिर 6y यहाँ पे लिख देंगे। अब हमारे पास 4 प्लस 9 13 और 13 माइनस ऑफ 25 तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 12 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास सर्कल की ये वाली इक्वेशन आ गई फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। इस कंसेप्ट में क्या है, अगेन सेंटर दिया हुआ है और पॉइंट P दिया है ऑन सर्कल। ठीक है, अगर इसकी इक्वेशन निकाली जाए तो अगर ये सेंटर का पॉइंट -G, -F है और पॉइंट P x, y है, तो इसकी इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो ये है सर्कल की इक्वेशन। तो यहाँ पे अगर मैं सेंटर को फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो सेंटर का क्या पॉइंट है, -G, -F। तो ये है -G, -F और वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x। इसका मतलब x का कोफिशिएंट 2g है, तो यहाँ से मुझे माइनस ऑफ हाफ कोफिशिएंट ऑफ ये x निकालना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पे है 2fy, तो y का कोफिशिएंट है 2f, तो मैं क्या करूँगी, माइनस ऑफ हाफ कोफिशिएंट ऑफ y जो कि है 2f, तो मतलब माइनस हाफ को 2f के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो यहाँ से मेरे को सेंटर की वैल्यू मिल जाएगी। अगेन अगर मैं रेडियस फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, फॉर्मूला लगाऊंगी, अंडर द रूट हाफ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस हाफ कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कौन सा है, c। तो अब मैं इस कंसेप्ट को अप्लाई करती हूँ ऑन दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करने के लिए बोला है सेंटर एंड रेडियस, किसके लिए, इस सर्कल की इक्वेशन के लिए। तो अब मैं इसे करके देखती हूँ। तो -g की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, माइनस ऑफ हाफ कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -6, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं -6 के साथ। माइनस ऑफ f को फाइंड करने के लिए माइनस ऑफ हाफ इनटू कोफिशिएंट ऑफ y। तो कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, 4, तो ये पुट कर देंगे यहाँ पे।
तो ये अब हमारे को सॉल्व करके क्या मिल जाएगा, ये क्या सॉल्व करके मिला 3, और इसे सॉल्व करके मुझे मिला -2। तो सेंटर पॉइंट है -G, -F, दैट इज 3, -2। अब मैं फाइंड आउट करती हूँ रेडियस। तो रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या है, हम देख ही रहे हैं अंडर दी रूट, अब क्या है हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x तो हम निकाल ही चुके हैं, वो की है 3, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y, तो कोफिशिएंट ऑफ y है -2, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, -2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है, c की वैल्यू क्या निकल रही है -12, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे माइनस कांस्टेंट टर्म, तो इसका मतलब -12। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा 3 का स्क्वायर इज 9, -2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस माइनस यहाँ पे आ गया प्लस, तो +12, तो 9 + 4 13, 13 + 12 25, और 25 का अंडर रूट कितना होता है 5। तो यहाँ से मुझे रेडियस की वैल्यू मिल गई 5। तो जो चीज़ें फाइंड करनी थी, क्या एक सेंटर, तो सेंटर पॉइंट आ गया 3, -2, और दूसरी चीज़ फाइंड करनी थी रेडियस, जो कि मुझे मिल गया 5। तो इस तरीके से हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो अब हम सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। वहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, जैसे कि एक डायामीटर है, जैसे ये AB डायामीटर है, उसके पॉइंट्स दिए हुए हैं, और एक पॉइंट P है जो कि सर्कल पे है। तो उस केस में सर्कल की इक्वेशन को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे A पॉइंट जो है वो x1 y1 है, और B पॉइंट x2 y2 है, और जो पॉइंट P है उसके साथ A और B पॉइंट्स ज्वाइंट है। तो यहाँ पे ऐसी इक्वेशन को हम कैसे फाइंड करेंगे, x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से A और B पॉइंट्स को यहाँ पे डाल के सॉल्व करके ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरीके से ऐसा ही बेस्ड इक्वेशन है जहाँ पे मुझे सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, और A और B पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। तो A की वैल्यू है -1, 2, और B की वैल्यू है 4, -3। तो इसको हम डायरेक्टली क्या करेंगे, उसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है, x - x1 x - x2 प्लस y - y1 और y - y2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वैल्यू क्या पुट करनी है, x - x1, तो x1 क्या है -1, तो यहाँ पुट कर देते हैं -1। उसके बाद है x - x2, तो x2 क्या है 4, तो वो पुट कर देते हैं x - 4 प्लस y -y1 क्या है 2, तो ये पुट करते हैं 2। तो y2 क्या है -3, तो ये पुट करते हैं y -3, और उसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे x + 1 इंटू x - 4 y - 2 और y + 3 को सॉल्व करके देखते हैं। तो ये क्या आ गया, x इंटू x का स्क्वायर -4 और 1x, तो कितना आ गया -3x, और साथ में आ गया 1 इंटू -4 इज -4। यहाँ से y सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर, यहाँ से आ गया 3y और -2y, मतलब कि y -2 प्लस और +3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 इक्वल टू 0। तो फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² प्लस y² -3x प्लस y 4 - 6, तो दोनों सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा -10। तो ये आ गया मेरे पास इक्वेशन x² प्लस y² -3x प्लस y -10 इक्वल टू 0। तो ये उस केस में है जहाँ पे मुझे डायामीटर के पॉइंट्स दिए होते हैं, तब सर्कल की इक्वेशन हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं कि कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है या बाहर है, कैसे फाइंड आउट करें। जैसा कि मुझे पता है कि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब क्या करना है
कि मेरे पास मान लो कोई पॉइंट मिला हुआ है, तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं जैसे कि x1 और y1, तो उसको हम x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c करके एक अनदर इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड आउट कर लेंगे। इसकी जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, तो उस वैल्यू को देख के अब हम समझेंगे कि वो चीज़ अंदर है, वो पॉइंट बाहर है या अंदर है। तो अगर तो वो पॉइंट 0 से छोटी आती है, मतलब कि नेगेटिव आती है, तो वो पॉइंट इनसाइड द सर्कल होगा। और अगर वो पॉइंट पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब वो पॉइंट क्या है, आउटसाइड द सर्कल। तो इसी तरीके से मुझे यहाँ पे इस क्वेश्चन में डिस्कस करने के लिए बोला है कि क्या है, 2 पॉइंट्स दिए हुए, तो ये पॉइंट सर्कल के अंदर है कि बाहर है, ये हम अब फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले सर्कल की इक्वेशन हमें ये दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने क्या है, S1 को फाइंड आउट करना है, तो S1 क्या है, अब क्या करूँगी, x की जगह पे 1 और y की जगह पे 2 पुट करके इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल टू, क्या पुट कर रही हूँ, x की जगह पे 1 और y की जगह पे 2। तो ये क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 11। तो ये क्या आ गया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 5, 5 माइनस 4 1, 1 प्लस 4 5, 5 माइनस 11 माइनस ऑफ 6। तो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया माइनस ऑफ 6 विच इज लेसर देन 0। तो जो वैल्यू लेसर देन 0 होती है वो पॉइंट लाई करता है इनसाइड। तो इसका मतलब 1,2 पॉइंट, इसको मान लेते हैं P1, इट लाइज इनसाइड द सर्कल बिकॉज ऑफ नेगेटिव वैल्यू। तो अब हम करते हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, तो इस तरीके से मैं अगर यहाँ पे मार्क करना चाहूँ तो P1 पॉइंट यहाँ मैं लूँगी, तो P1 पॉइंट क्या है, इनसाइड द सर्कल है बिकॉज ऑफ द नेगेटिव वैल्यू। अब मैं सेकेंड पॉइंट चेक कर लेती हूँ। सेकेंड पॉइंट मेरे पास दिया हुआ है 6,0। तो इसी तरीके से मैंने इक्वेशन को फाइंड करना है। तो ये इक्वेशन कौन सी है, S2। अब S2 में क्या है, 6 और 0 के साथ इसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आ गया, 6 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 2 इंटू 0 माइनस 11। तो यहाँ पे अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 6 का स्क्वायर आ गया 36, यहाँ से आ गया 4 6 24 और ये है माइनस 11। तो ये कितना आ गया, 35 और 36। तो 36 माइनस 35 वैल्यू आ गई मेरे पास 1। अब 1 इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब जो पॉइंट की वैल्यू पॉजिटिव आती है उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है, आउटसाइड द सर्कल लाइक करता है। तो इसका मतलब P2 पॉइंट जो है 6,0 दैट लाइज आउटसाइड द सर्कल बिकॉज ऑफ पॉजिटिव वैल्यू। तो इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि पॉइंट इनसाइड है या पॉइंट आउटसाइड है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। यहाँ पे मेरे पास एक सर्कल दी हुई है और मैं सर्कल को देख रही हूँ कि एक लाइन इधर से कट कर रही है, एक इधर से कट कर रही है। तो बेसिकली मेरे पास एक्स लाइन पे भी सर्कल कट हो रहा है और वाई एक्सिस के थ्रू भी ये सर्कल कट हो रहा है। तो जहाँ पे एक्स एक्सिस कट रहा है, जितना सर्कल का वो पार्ट काट रहा है, मतलब A1 A2, इसको हम एक्स पे इंटरसेप्ट कहेंगे। इसी तरीके से जो वाई एक्सिस है, जितने पार्ट ऑफ सर्कल को काटेगी उसको हम वाई का इंटरसेप्ट कहेंगे। तो A1 A2 जो है वो एक्स का इंटरसेप्ट है और B1 B2 जो है वो y का इंटरसेप्ट है। तो इसकी जो वैल्यू है वो हम कैसे निकालेंगे, 2√g² माइनस c, और y के लिए निकालेंगे 2√f² - c। तो इसके लिए जो सर्कल की इक्वेशन होगी वो सेम रहेगी, दैट विल बी x² + y²
प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो इसी तरीके से यहाँ पे मुझे क्वेश्चन नंबर 5 करना है, जहाँ पे मेरे पास सर्कल की इक्वेशन दी हुई है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करूँगी, जो कि है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो जब मैं अगर कंपेयर करूँगी तो यहाँ पे 2g क्या है, इक्वल टू है -4 और 2f जो है वो है -6 और c की वैल्यू क्या है -5। तो यहाँ से मेरे पास g की वैल्यू आ गई -2, f की वैल्यू आ गई -3 और c की वैल्यू है -5। अब मैं क्या करूँगी, x का इंटरसेप्ट निकालती हूँ, मतलब कि a1 और a2 को फाइंड आउट करूँगी। तो a1 a2 का फॉर्मूला क्या है, 2 अंडर द रूट जी स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ पे 2 अंडर द रूट जी स्क्वायर माइनस सी से हम लोग फाइंड आउट करेंगे a1 a2। तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, g का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर क्या है 4, तो ये लिखेंगे 2 और g स्क्वायर की जगह लिख देंगे 4 माइनस ऑफ c की वैल्यू क्या है -5। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई 2 अंडर द रूट 4 प्लस 5 है 9, तो यहाँ पे लिख दिया 9 और 9 का अंडर रूट क्या होता है 3, तो वैल्यू आ गई 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो x इंटरसेप्ट आ गया 6। अब फाइंड आउट करते हैं y का इंटरसेप्ट, वो है b1 और b2। b1 b2 क्या है, 2 अंडर द रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। तो एफ स्क्वायर की वैल्यू क्या है -3 का स्क्वायर मतलब कि 9, तो ये लिखेंगे 2 अंडर द रूट 9 माइनस c की वैल्यू क्या है -5, तो यहाँ पे लिख देंगे 9 माइनस ऑफ -5, तो 9 प्लस 5 कितना होता है 14। तो ये वैल्यू क्या आ गई 2 अंडर द रूट 14। तो इस तरीके से x का इंटरसेप्ट और y का इंटरसेप्ट हमने इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट कर लिया। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है। पैरामेट्रिक इक्वेशन मतलब क्या होता है कि मान लो कि यहाँ पे इस AB और AC जो कि दोनों है डायामीटर, उसके बीच में एंगल है थीटा, ठीक है, थीटा कैन बी एनी वैल्यू। तो उस केस में ये पैरामेट्रिक इक्वेशन की फॉर्म में हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो x एक्सिस के अलोंग है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो होता है r cos थीटा। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे क्या आ गया r cos थीटा, और जो ऐसे है ना वर्टिकल में, उसको हम बोलते हैं उसका वर्टिकल कंपोनेंट, वो होता है हमारे पास r sin थीटा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी r cos थीटा और y की वैल्यू क्या हो जाएगी r sin थीटा। तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ तो r स्क्वायर की वैल्यू है 25, मतलब r की वैल्यू मुझे मिली 5। अब मैं क्या करूँगी, अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है तो x की वैल्यू सिंपल, x इज इक्वल टू r cos थीटा। तो r cos थीटा कितना आ गया 5 cos थीटा। इसी तरीके से y क्या है, y इज इक्वल टू r sin थीटा। तो r की वैल्यू है 5, तो यहाँ पे आ गया 5 ऑफ sin थीटा। तो इस तरीके से दिस इज द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। तो अब हम करने जा रहे हैं एक अनदर फॉर्म ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन। यहाँ पे क्या है, उस वाले में सेंटर पॉइंट 0 0 था, तो वहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर आता था। बट यहाँ पे सेंटर पॉइंट दिया हुआ है, जैसे सेंटर है यहाँ पे ए बी और इसका पॉइंट है ये हमारे पास ए कॉमा बी। तो यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो अब हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आएगी ए प्लस आर कॉस थीटा और y की वैल्यू क्या आएगी b प्लस आर साइन थीटा। तो इसका मतलब जो सेंटर पॉइंट है वो x और y में ऐड ऑन हो गए, ठीक है। तो इसी तरीके से मेरे पास एक सर्कल की इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले यहाँ से मैं इसको इस फॉर्म में लाने की ट्राई करती हूँ। तो ये क्या होगा, सबसे पहली बात क्या है, ये है एक्स स्क्वायर और माइनस 2x। तो क्या है यहाँ पे मेरे को एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दूंगी और माइनस 2x यहाँ लिख दूंगी। अब मुझे पता है ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से होगा,
तो मैं यहाँ क्या करूँगी, +1 भी ऐड कर दूँगी और -1 भी ऐड कर दूँगी। ठीक है, अब मेरे पास है यहाँ पे y देखेंगे तो y² और -4y, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ y² -4y। तो अब मैं क्या करूँगी, अगेन इसको कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पे +2 मतलब +2 का स्क्वायर 4 को ऐड कर दूँगी और 4 को सब्ट्रैक्ट भी कर दूँगी। अब बाकी चीज़ बच क्या गया, जस्ट -4, तो यहाँ पे अगेन -4 की वैल्यू लिख के = 0 लिख दूँगी। अब क्या है, x² - 2x + 1, ये है x - 1 का होल स्क्वायर। आगे क्या है, y² - 4y + 4, तो ये क्या है, y - 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, जो बच गया जैसे -1 -4 और -4, तो ये क्या है, 1 4 5 5 + 4 9, तो ये हमारे पास नेगेटिव का -9 हमें मिल गया। तो अब यहाँ से इक्वेशन क्या बन गई, x - 1 का स्क्वायर y - 2 का स्क्वायर = 3 का स्क्वायर होता है 9, तो इधर ले जाके लिखते हैं 3 का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो ये क्या है, a की जगह पे है 1, b की जगह पे है 2 और r की जगह पे है 3। तो यहाँ से a, b और r तीनों चीज़ें तो आ गई, मतलब सेंटर और रेडियस निकल आया। अब मैं x की वैल्यू पुट करती हूँ, तो x = क्या है, a + r cos थीटा, तो a की वैल्यू है 1, r की वैल्यू है 3 cos थीटा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 1 + 3 cos थीटा। अगेन y की वैल्यू फाइंड करते हैं, ये क्या है, b + r sin थीटा, तो b की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ से y में आ गया 2, r की वैल्यू है 3, साथ में है sin का थीटा। तो x और y पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमने इस तरीके से फाइंड आउट कर ली। तो अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, जिसमें क्या है, मेरे को एक सर्कल दिया है C और एक लाइन दिया है L। तो यहाँ पे एक सर्कल, एक लाइन, ठीक है, मतलब लाइन क्या कर रही है, सर्कल को काट रही है। तो मुझे यहाँ पे इस लाइन में, मतलब जहाँ पे सर्कल को टच कर रहा है P और Q पे, इसकी लेंथ निकालनी है। तो बेसिकली इस कॉर्ड की लेंथ मुझे फाइंड आउट करनी है, जो कि सर्कल के थ्रू पास हो रही है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मेरे पास ऐसे इक्वेशन में मेरे पास लाइन की वैल्यू क्या दी है, y = mx + c, ठीक है, और सर्कल क्या है, x² + y² = a²। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट या कॉर्ड PQ कॉर्ड की लेंथ कितनी होगी, दैट विल बी 2 √a², 1 + m का स्क्वायर -c अपॉन 1 + m का स्क्वायर। तो सबसे पहले मेरा क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है इस क्वेश्चन में एक लाइन और एक सर्कल, तो इन दोनों के कट होने से जो PQ लेंथ है वो मुझे फाइंड आउट करनी है। तो सो लेट्स फाइंड आउट। तो यहाँ पे लाइन क्या है, x - y + 2 = 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि y जो है इधर ले जाएंगे, तो ये मेरे पास x + 2 आ गया। अब क्या है, लाइन की इक्वेशन होती है y = mx + c। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो m की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, और c की वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ से m और c की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमारा काम है सर्कल की इक्वेशन को देखना। तो यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन हमें दी हुई है x² + y² = 9। अब हम इसे क्या करेंगे, इस सर्कल को हम कंपेयर करेंगे विद द जनरल इक्वेशन। तो क्या है, x² + y² = a का स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे मिल जाता है a की वैल्यू 3, ठीक है, क्योंकि a² = 9 है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब हमारा फाइनल वर्क क्या है, इंटरसेप्ट या कॉर्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना। वो क्या है, PQ की वैल्यू फॉर्मूले के हिसाब से क्या है, 2 √a² + 1 + m का स्क्वायर -c अपॉन 1 + m का स्क्वायर। तो यहाँ पे अब हमारे पास a भी है, m भी है और c भी है, तो जस्ट इनकी वैल्यू को हम पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 आ गया,
अंडर द रूट, अब क्या है सबसे पहले a का स्क्वायर क्या है 3 का स्क्वायर मतलब 9, 1 प्लस m का स्क्वायर, तो लिख देते हैं 1 प्लस m का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो ये लिख देंगे 1। कांस्टेंट वैल्यू c है वो है 2, तो यहाँ पे हम माइनस ऑफ 2 यहाँ लिख देंगे, अपॉन अगेन 1 प्लस m का स्क्वायर 1 का स्क्वायर मतलब 1। तो अभी हमने वैसे फॉर्मूला ये लिखा था, इसके अंदर मैंने गलती से इधर c लिखा हुआ था, ठीक है, तो यहाँ बेसिकली क्या होना चाहिए c का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे c का स्क्वायर, ठीक है, तो c इज 2 और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4, ठीक है। तो ये इक्वेशन में फॉर्मूले में जो हमने गलती कर दी थी, जहाँ हमने c लिखना था वहाँ c नहीं आके c का स्क्वायर आएगा। तो अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा अब 2 इंटू 9, 9 2 ज़ा 18, 18 माइनस 4 14, 14 डिवाइडेड बाई 2 7, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया 2 अंडर द रूट 7। तो इस तरीके से कॉर्ड लेंथ क्या आ गई 2 अंडर द रूट 7। तो यहाँ पे हम जैसा कि देख रहे हैं कि सर्कल है और लाइन है, तो लाइन सर्कल को काट रही है 2 पॉइंट्स पे P, Q। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करना है कि एक सर्कल दी होगी, उसमें से एक लाइन पास कर रही है, तो वो किस पॉइंट्स पे कट करेगी सर्कल को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सर्कल इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 और लाइन की इक्वेशन है 7x माइनस वाई माइनस 25 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 7x माइनस वाई माइनस 25 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम क्या करेंगे y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो y इधर ले जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7x माइनस ऑफ 25। तो y हमने यहाँ से ले लिया। अब हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो यहाँ पे ये जो y निकाला है वो पुट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन करनी है। यहाँ पे आ गया x स्क्वायर और y की जगह हम पुट करेंगे 7x माइनस 25 का स्क्वायर। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया x का स्क्वायर, 7x का स्क्वायर मतलब 49x का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2 इंटू 7x इंटू 25 इक्वल टू 25। तो ये हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस 49x का स्क्वायर प्लस 625 और यहाँ से आ गया 350x इक्वल टू 25। तो 1 और 49 बन गया 50x का स्क्वायर प्लस 625 माइनस, अब क्या है 625, यहाँ से आ गया माइनस 25 माइनस ऑफ 350x इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन गई 50x का स्क्वायर, यहाँ से ये आ गया 600 माइनस ऑफ 350x इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या करेंगे हम निकाल लेंगे क्या चीज़ 50 कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ गया 12 माइनस ये आ गया, जब हमने 50 निकाल लिया तो ये आ गया 7x। तो यहाँ से फैक्टर बनाने पड़ेंगे हमें, तो फैक्टर क्या बनेंगे 3 और 4। तो ये सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो x कॉमन x माइनस 3 माइनस 4 कॉमन x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 4,3। तो x की हमारे पास 4 और 3 दो वैल्यूज़ आ गई। तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 4 पुट करूँ तो 7 इंटू 4 28 माइनस 5 कितना आ गया 3। तो y की वैल्यू आ गई 3। अब x की वैल्यू में 3 पुट करती हूँ तो ये क्या आया 7 3 ज़ा 21, 21 माइनस 25, तो ये आ गया y की वैल्यू माइनस ऑफ 4। तो इस तरीके से P और Q के दो पॉइंट्स आ गए। अगर P का पॉइंट 4 लेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी
और अगर p की वैल्यू 3 ली है तो y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, -4। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स p q फॉर दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू सर्कल निकालना है, ठीक है, एट पॉइंट 5,6। तो यहाँ पे मेरे पास पॉइंट दे रखा है 5,6 पे मुझे नॉर्मल की वैल्यू निकालनी है, नॉर्मल लाइन की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगी, टेंजेंट लाइन की वैल्यू निकालूंगी। तो यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन है x² + y² - 5x + 2y - 48 = 0 और पॉइंट दिया हुआ है 5,6। तो सबसे पहले क्या होता है, x², मतलब यहाँ पे पुट करते हैं x × x1। x1 क्या है, 5। तो ये मैं पुट करूँगी 5x, ठीक है। अब हमारे पास है y²। तो y² में क्या है, y × y1। तो यहाँ पे लिखेंगे y क्या है, y1 क्या है 6, तो ये आ गया 6 × y। अब इधर क्या पुट करेंगे, -5 और x की जगह पुट करेंगे x + x1/2। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, x और x1 क्या है 5 और यहाँ पे आ गया 2। ये करेंगे 2, साथ में है y + y1/2। तो ये लिखेंगे y + y1/2 - 48 = 0। तो इसको सिंपल सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके ये बन गया 10x, ये बन गया 12y, यहाँ से आ गया 5x - 25, ये बन गया 2y + 12 और यहाँ से आ गया मेरे पास 96। जो नीचे 2 था वो यहाँ पे आके 0 बन गया। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई 10x और 10x और -5x बन गया 5x, 12 और 2 बन गया 14y, 25, 12 और 96। तो क्या आया, 25 और 12 ये आ गया -13 एंड 96। तो ये कितना बन गया, 9 एंड 109, ठीक है। तो ये बन गया -109 = 0। तो ये क्या है, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट, मुझे यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो ये क्या है, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है। तो यहाँ पे मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 5। तो यहाँ पे लिख दूंगी -5 और कोफिशिएंट ऑफ y है 14। तो ये आ गया -5/14 स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब मुझे पता है कि ये क्या है, ये मैं मान लेती हूँ m1 है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो नॉर्मल है m1 और m2 की वैल्यू -1 होती है, हमें पता है ना, जो परपेंडिकुलर वैल्यूज़ को स्लोप जो है मल्टीप्लाई करने से -1 देता है। तो m1 मुझे दिया हुआ है वो है -5/14, मुझे m2 निकालना है। तो यहाँ से ये सॉल्व होके मेरे पास आ गया m2 की वैल्यू 14/5। तो ये तो आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल का स्लोप m2 है, वो ये है। अब मैं क्या करूँगी, इक्वेशन नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करती हूँ। तो वो मुझे पता है क्या आएगा, y माइनस पॉइंट क्या है 6, ठीक है, इनटू स्लोप, स्लोप की वैल्यू क्या है 14/5 और साथ में x - 5। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 5 इधर आके 5y - 30 = 14x। 14 × 5 क्या आ गया, 70। अब क्या करेंगे, 5y इधर रहने देंगे, -14x -30 + 70। तो कितना आ गया, प्लस का 40। तो ये जो है ये इक्वेशन मेरे पास आ गई। ये कौन सी इक्वेशन है, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन मेरे पास आ गई। तो इस तरीके से मैंने नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकाल ली। यहाँ मेथड क्या था, हमने जस्ट क्या करना था, पहले मुझे इस सर्कल से इस पॉइंट को यूज़ करते हुए टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है।
टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के बाद उसका स्लोप निकाल लेंगे। अब हमें पता है कि इस स्लोप से हम नॉर्मल का स्लोप फाइंड कर सकते हैं, तो मैंने नॉर्मल का स्लोप फाइंड कर लिया। अब जो है उस पॉइंट को यूज़ करते हुए, उस स्लोप को यूज़ करते हुए हमने नॉर्मल लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट किया। सो दिस इज़ द मेथड टू फाइंड द नॉर्मल लाइन इक्वेशन। अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है और वो पॉइंट भी दिया है जिस पे टेंजेंट निकालना है। तो बेसिकली ये सर्कल, ये पॉइंट, यहाँ से पास होती हुई ये टेंजेंट, ये सर्कल है ना। तो हमें इस पॉइंट पे, जैसे कि ये क्या है -7, -2, यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करना है कि टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या है। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या होता है, हमारे पास जैसे x का स्क्वायर है तो वहाँ पे हमने यूज़ करना है x(x1), y का स्क्वायर है वहाँ यूज़ करना है y(y1), x की जगह पे यूज़ करना है x + x1/2, y की जगह यूज़ करना है y + y1/2, और बस ये 4 चीज़ें हम वैल्यू पुट करेंगे और निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास सर्कल इक्वेशन पहले राइट कर लेते हैं। x² + y² - 30x + 6y + 112 = 0। पॉइंट हमें दिया हुआ है -7 और -2, तो ये पॉइंट हमारे क्या है, x1 और y1 के पॉइंट्स। तो यहाँ पे हम पुट करना शुरू करते हैं। x² मतलब कि x × x1, तो यहाँ पे क्या है -7 × x लिखेंगे। y² मतलब y × y1, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 × y। अब लिखेंगे -30। अब आ गया x, तो x की जगह पे x + x1 लिखेंगे, तो ये आ गया x -7/2, साथ में है 6। y क्या जगह पे क्या लिखना है, y + y1/2, तो लिखेंगे y -2/2 + 112 = 0। अब क्या करें, सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम सॉल्व करके क्या आएगा, -14x - 4y - 30, ये आ गया -30x + 210 + 6y - 12, और यहाँ से आ गया 224 = 0। अपॉन में 2 था वो 0 बन गया। अब -14 और -30 कितना बन जाएगा, -44 का x। अब है 4y और 6y, तो ये क्या बन गया, प्लस माइनस का है तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आ गया 2y। अब हमारे पास है 210 और 224, तो ये आ गया 210, 2 to 4, ये बन गया 434। सब्ट्रैक्ट करना है उसमें से 12, तो ये कितना आ जाएगा 422, तो ये आ गया यहाँ से प्लस का 422 = 0। अब क्या है, नेगेटिव साइन आगे है, इसलिए हम क्या करेंगे, निकाल के आउट कर लेंगे इसको, और 2 भी आउट निकाल लेंगे, तो ये बनेगा 22x - y - 211 = 0। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन गई टेंजेंट लाइन की, 22x - y - 211 = 0। तो यहाँ पे हमें एक नेक्स्ट कंसेप्ट देख रहे हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड आउट करें अगर सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है। तो मान लो ये सर्कल की एक इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पे इस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पॉइंट की वैल्यू क्या है, -2 और -3। तो मेरे पास सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, ये क्या है, x² + y² - 2x - 10y + c = 0। तो यहाँ पे मैंने सर्कल का इक्वेशन लिख दिया। अगर मुझे टेंजेंट का वैल्यू निकालना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है उस पॉइंट को x और y की जगह पुट कर देंगे, तो सर्कल की इक्वेशन से मुझे टेंजेंट का लेंथ पता लग जाएगा। तो दिस इज सर्कल। अब मुझे यहाँ पे टेंजेंट फाइंड करना है, तो मैं क्या रखूँगी, दिस इज टेंजेंट लेंथ। तो यहाँ पे अंडर द रूट, और क्या है, इस चीज़ की जगह पे मैं लिखूँगी x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर -2x1
-10y1 प्लस c, तो मतलब जो भी वैल्यू है वो मैंने लिख दिया। तो x1 और y1 हमारे पास है -2 और -3, तो यहाँ पे जहाँ x1 है वहाँ -2 पुट कर देते हैं, -2 का स्क्वायर, y1 की जगह पे -3 का स्क्वायर, -2 इंटू -2 -10 इंटू -3 प्लस 1। अब सॉल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4, इसका स्क्वायर 9, 2 2 4, यहाँ से 30 प्लस 1। अब क्या है 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 4 17, 17 प्लस 1 18, 18 प्लस 30 इज 48। तो 48 क्या है अंडर द रूट 48 को सॉल्व कर लें तो क्या है 3 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो इसका लेंथ आ गया 4 अंडर द रूट 3। तो टेंजेंट लेंथ हमारे पास क्या आ गई 4 अंडर द रूट 3। तो इस तरीके से सर्कल इक्वेशन से हम टेंजेंट की लेंथ डायरेक्टली फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। हम कंसेप्ट करने जा रहे हैं कि अगर मेरे पास सर्कल की इक्वेशन दी हो और स्लोप पता हो तो मैं कैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालूंगी। ठीक है, तो अगर मुझे स्लोप m पता है और सर्कल इक्वेशन पता है तो यहाँ पे लाइन इक्वेशन क्या आएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस a अंडर द रूट 1 प्लस m का स्क्वायर, और उस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आएगा प्लस माइनस ए एम अंडर द रूट 1 प्लस m का स्क्वायर, और ये आ गया माइनस प्लस a बाई अंडर द रूट 1 प्लस m का स्क्वायर। तो अब मेरे पास सर्कल इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले मुझे पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर आता है, मतलब रेडियस का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो ए की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ गई 2, तो ए इज इक्वल टू 2 है। अब हम देखेंगे कि इसका परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो सबसे पहले मेरे पास कॉफिशिएंट, मुझे स्लोप निकालनी है m1, तो ये क्या बन जाएगी कॉफिशिएंट ऑफ x माइनस और कॉफिशिएंट ऑफ y 5, तो ये है m1 इज इक्वल टू आ गया -12/5। अब जैसा कि मुझे परपेंडिकुलर लाइन का चाहिए तो m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, तो मैं m1 की जगह लिख देती हूँ -12/5 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो m2 की वैल्यू क्या आ गई 5/12। तो यहाँ से मेरे पास स्लोप आ गया परपेंडिकुलर लाइन का m2 दैट इज 5/12। अब मुझे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस a अंडर द रूट 1 प्लस m का स्क्वायर से ये टेंजेंट लाइन मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं वैल्यू पुट कर लेती हूँ। y इज इक्वल टू m की वैल्यू है 5/12 इंटू एक्स प्लस माइनस a की वैल्यू है 2 अंडर द रूट 1 प्लस 5 का स्क्वायर अपॉन 12 का स्क्वायर। तो ये सारा सॉल्व करके मुझे पता ही है क्या आना चाहिए, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 169 अंडर द रूट कितना बन गया, सॉल्व करेंगे तो 169 का रूट आ गया 13, नीचे जो है वो 12 का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट में क्या आ गया 12। ठीक है, तो ये आ गया प्लस माइनस 5x/12y, तो y की इक्वेशन क्या आ गई 12, यहाँ से आ गया इधर 12y इज इक्वल टू 5x प्लस माइनस 26, तो ये इक्वेशन आ गई टेंजेंट लाइन की। अब मुझे निकालना है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो है ए एम प्लस माइनस अंडर द रूट 1 प्लस m का स्क्वायर, कॉमा माइनस प्लस a अपॉन 1 प्लस m का स्क्वायर का अंडर रूट। तो जैसा कि मुझे पता है a और m, तो 2 इंटू 5/12, तो कितना आ गया 10/12। अब 1 प्लस m स्क्वायर का अंडर रूट हमने यहाँ से सॉल्व किया तो 13/12 आया, तो नीचे आ जाएगा 13/12, 12 से 12 कैंसिल आउट, तो ये जो है हमारे पास आ गया प्लस माइनस 10/13। ठीक है, अब मैं इसे निकाल लूँ तो ये है माइनस प्लस a की वैल्यू है 2, नीचे आना था कितना 13/12, तो ये मैं लिख देती हूँ 13/12, 12 ऊपर आ जाएगी
तो ये आ जाएगा -+24/13। तो यहाँ पे टेंजेंट लाइन भी निकाल ली गई है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकाल लिया गया है। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हमने टेंजेंट की लाइन एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दोनों फाइंड आउट कर लिए। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सर्कल चैप्टर। अब सर्कल चैप्टर को समझना है तो सिर्फ इतना भी पढ़ लेंगे, इन फॉर्मूलेज को भी रिवाइज कर लेंगे तो सारा का सारा हमें समझ आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर।